Hi everyone. So this is Suman Shekhawat and welcome to my YouTube channel guys. So मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वर्ड पावर मेड इजी ऑन योर डिमांड. सो आप सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बहुत दिन हो गए हैं सेशन बेसिकली ऐसे मुझे सेशंस लिए हुए. तो यस कुछ टाइम से हम लोग जो हैं कुछ टाइम बाद हम लोग जो है आई थिंक सेशंस लाइक एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं. काफ़ी दिन हो गए हैं. सो यस उसका रीज़न ये भी था कि यस मैं पहले जो है अनअकैडमी पे थी बट बीच में उनकी कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो गई थी रिगार्डिंग यूट्यूब. तो यूट्यूब जो है वो पर्सनल यूट्यूब सबके ही बंद करा दिए गए थे. आई मीन कोई ले नहीं सकता था क्लास यूट्यूब पे. एंड यस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था तो मैं इसलिए ले नहीं पाई थी. सो अभी मैं जो है अभी उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं थोड़ा अलग हो चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ मुझे अपना यूट्यूब करना था. तो मेरे आप लोगों से कुछ कमिटमेंट्स थे जो कि मुझे करने थे. सो यही है इन शॉर्ट. जो भी था, अच्छा एक्सपीरियंस था अनअकैडमी के साथ में. नाइस कंपनी एंड दोबारा कभी उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती है तो येस वी विल थिंक अबाउट इट. बट जो भी था अच्छा था. एंड क्योंकि अब आप लोगों के सेशंस में कुछ टाइम से ले नहीं पा रही थी तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी के साथ में. सो यस बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि मैम हमारे ओमिट्स में जो है वो आती है आई मीन वोकैबलरी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज़ उसका कुछ कीजिए, वोकैबलरी में कुछ कराइए. सो मैं आप लोगों के लिए कम्प्लीटली ना एक बंडल लेके आई हूँ जो कि है वर्ड पावर मेड इजी. आई थिंक आप वर्ड पावर मेड इजी कर लोगे तो आपको और कहीं से कोई भी वोकैबलरी करने की नीड है नहीं, राइट. तो वर्ड पावर मेड इजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. एंड मैं इसको बहुत अच्छे लेवल से पिक्चर मेथड से एंड और अच्छे एग्जांपल्स के साथ में आपको कराने वाली हूँ. कंप्लीट वर्ड पावर मेड इजी कराऊंगी मैं. कंप्लीट सेशंस आपके वर्ड पावर मेड इजी के इसमें की सारी वोकैबलरी आपके इंक्लूडेड होगी. तो मैं इसको सीरीज़ 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. तो सेशन 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको. एंड कंप्लीट किन किन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता देती हूँ. सो गाइज इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीटी एंड जैट, टिसनेट या फिर IFT या जो भी आप अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स देते हो उन सब में आपका ये इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन देन ऑल्सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे किसी की भी हो वो, तो यस आप जो है यहाँ से वो वोकैबलरी कर सकते हैं क्योंकि वोकैबलरी एंड ग्रामर वो कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम है. तो अब से हम लोगों के डेली जो है सेशंस रहने वाले हैं. मंडे टू फ्राइडे 8 PM पे आपको एक सेशन जो है वर्ड पावर मेड इजी का मिलेगा यानी कि 5 days इन अ वीक. इसके अलावा मैं कैट के PYQs एंड वो भी कराने वाली हूँ. तो यस वो हमारा सीरीज़ कल से स्टार्ट होगा एंड उसका टाइमिंग 9:30 है. तो यस आपका वोकैबलरी का जो सेशन का जो टाइमिंग रहने वाला है वो है आप लोगों का 8 PM. वैसे तो हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं लाइव सेशंस में. कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिनकी वजह से मैं ले नहीं पा रही थी बट यस अब हम लोग जो है कंटिन्यू ले रहे हैं. एंड आप लोग अगर और भी ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप MBA पाठशाला ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पर मैं कंप्लीट लाइक आपके बैचेस जो हैं वो लेकर आती हूँ. इफ़ यू आर टारगेटिंग स्नैप, एनमेट या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर मेड इजी विद सुमन शेखावत. चलिए एंड आई होप कि आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा इतने दिनों में. डेफिनेटली मैंने भी किया. तो मैं कहीं ना कहीं आई मीन आप लोगों के लिए अपना YT के लिए आई मीन जस्ट मैंने छोड़ा है ऑर्गेनाइजेशन तो मैं आप लोगों के लिए कम्प्लीटली आई हूँ. तो अब से हम लोगों के डेली जो हैं वो सेशंस होंगे. टाइमिंग्स याद रखिएगा 8 PM एंड 9:30 PM. ओके ये हमारे सेशंस के टाइमिंग रहने वाले हैं. सो यस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे. पहले कंप्लीट वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो. अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा. कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा. एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स. तो आप ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब से आपका यहाँ पर जो है क्विज़ भी हुआ करेगा तो ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का रूट वर्ड. तो हम बेसिकली वर्ड पावर मेड इजी में आपका रूट वर्ड के थ्रू हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. तो फर्स्ट आपका जो रूट वर्ड है वो है ईगो, राइट. ये है आपका रूट. इस रूट के थ्रू जितने भी आपके वर्ड्स जो बनने वाले हैं, इस रूट के थ्रू जितने भी आपके जो वर्ड्स बनने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट वर्ड्स के थ्रू करेंगे. रूट वर्ड से क्या होता है ना कि एक ही रूट है, इसका जो सेम मीनिंग है. रूट वर्ड जो है आपका ईगो, इसका जो मीनिंग है उसी से रिलेटेड मीनिंग्स होंगे इन बाकी के वर्ड्स के जो कि इस रूट से बन रहे हैं. तो बेसिकली रूट वर्ड है हमारा ईगो. ईगो से जो बनने वाले वर्ड्स हैं बेसिकली फर्स्ट तो वो ईगो खुद ही है क्योंकि ईगो खुद भी एक क्या है वोकैबुलरी वर्ड है, राइट. एंड इस
रूट वर्ड से, ईगो से जो सेकेंड वर्ड बनता है वो है ईगोइस्ट, थर्ड है ईगोटिस्ट, फोर्थ है ईगोमैनियक एंड फिफ्थ है ईगोमैनियकल एंड ईगोसेंट्रिक। तो चलो इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं, इनके मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैसे हैं। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा ईगो, जो कि हमारा रूट वर्ड भी है। तो इस रूट का मीनिंग देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में वर्ड है ईगो एंड ईगो का मीनिंग देखते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईगो मीन्स होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। इट मीन्स कि अपने बारे में सोचना, है ना, अपने बारे में सोचना या अपने इंप्रूवमेंट के बारे में, या थोड़ा प्राइड में जो रहते हैं कि अरे मैं जो हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ किया है मैंने ही किया लाइफ में, और तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है ना। सो ऐसा समथिंग कुछ करके। सो इसके सिनोनिम्स जो है वो हो जाएंगे सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। इट मीन्स कि लाइक कोई भी चीज़ हो, दूसरों के बारे में ना सोचना पहले, है ना। कुछ ऐसे होते हैं ना लोग जो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, या ऐसा कुछ कि ह्यूमैनिटी नहीं होती। हम बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं काइंड ऑफ, अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि एक जनरल एग्जांपल भी अगर हम लें, सपोज ऐसा होता है ना कि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, राइट, इतना कुछ करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उनका समय आता है कुछ करने का तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, है ना, या फिर वो उनकी केयर नहीं करते हैं। अगर रखते भी हैं तो वो इस तरीके से रखते हैं कि वो उनका ध्यान ही नहीं रखते, उनकी केयर ही नहीं करते हैं, राइट। तो वो आप जो है इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस टाइप का एग्जाम्पल जो आप इसका ले सकते हैं कि जो सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हें अपने से ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं। सेल्फ वर्थ भी बोल सकते हो, प्राइड बोल सकते हो, या फिर सेल्फ स्टीम, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सो एंटोनिम क्या होंगे इसके? एंटोनिम हो जाएगा हम्बलनेस, लैक ऑफ प्राइड, जिसमें कि प्राइड ना हो यानी कि घमंड ना हो, है ना, जो कि क्या हो, हम्बलनेस, एंड ह्यूमैनिटी हो जिसमें, मॉडेस्टी हो जिसमें। फॉर एग्जाम्पल ही नीडेड अ बूस्ट टू हिज ईगो, राइट। तो ये इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसे जरूरत है अपनी ईगो को बूस्ट करने की, भैया, कि अपना ईगो जो है उसे खत्म करने की उसे नीड है। बेसिकली ये जो है ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं इस यूट्यूब का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ईगोइस्ट में। सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो है ईगोइस्ट, राइट। सेकेंड वर्ड है आज का हमारा ईगोइस्ट। बेसिकली इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं तो मीनिंग है बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, अपने आप के एडवांसमेंट के बारे में, अपने आप के काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में जो है वो सोचना, राइट। वो क्या हो जाएगा? सेल्फ एडवांसमेंट, अपना इंप्रूवमेंट के, सेल्फ सीकर जिनको हम बोलते हैं, सेल्फ एडमायरर, जो अपने आप में ही वो रहते हैं ना, सेल्फ सीकर है यार, ये तो सिर्फ है ना अपने बारे में सोचता रहता है पूरे दिन, है ना। मेनली वैसे लड़कियां होती हैं ऐसी, सेल्फ सीकर ही होती है मोस्टली लड़कियां, है ना। ट्रुथ इज ट्रुथ, हम चेंज तो नहीं कर सकते उसे। सेल्फ सीकर या फिर सेल्फ एडमायरर होना, नॉट 100% बट यस मैक्सिमम का ऐसा होता है। सेल्फ सीकर होना या सेल्फ एडमायरर होना, हर चीज़ में अपने आप को आगे रख देना। सो एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ हेटर या फिर अ हम्बल पर्सन, जो हम्बल होता है। अब जो सेल्फ सीकर होता है ना, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे अनन्या पांड्या को ले लो, अनन्या पांड्या सेल्फ सीकर हो गया। आलिया भट्ट को ले लो, मतलब काइंड ऑफ इस टाइप से थोड़ा उनका ऐसा रहता है ना कि अपने आप को ज़्यादा, कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, या अपने आप को हर चीज़ में आगे रखना। तो बहुत हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड लोग जो हैं वो और भी हैं, बट वही है कि उनको शायद इतना चांस नहीं मिल पाना है। कुछ भी ले लो, तो करण जौहर को ही ले लो, पहला एग्जाम्पल, सेल्फ सीकर, सेल्फ एडमायरर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बिट ऑफ एन ईगोइस्ट, मैं जो है थोड़ा बहुत ईगोइस्ट हूँ। सो आई लाइक टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, कि मुझे हर चीज़ पर कंट्रोल चाहिए अपना। ऐसे लोग होते हैं ना जिनको हर किसी पे कंट्रोल करना होता है, हर किसी को कंट्रोल करना होता है, तो उस टाइप से हम इनको ले सकते हैं कि जिनको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है। घर में एक बच्चा ऐसा होता ही है जिसको ना सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना होता है, कि हाँ यार मेरे घर में ना सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो। जैसे मेरे घर का वो बच्चा मैं हूँ जिसको कि ऐसा रहता है कि हाँ यार मुझसे अगर कोई चीज़ क्यों नहीं पूछी, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया। लड़कियों में होता, मैं भी लड़की हूँ तो लड़कियों में थोड़ा सा होता भी है ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मीन्स क्या होता है? टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बॉयस्टर या फिर ब्रेगरेट। देखो, टॉक अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, अब देखो किसी ने लाइफ में सपोज कुछ अचीव किया है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके बताना पसंद करते हैं लोगों को कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, बताना क्या है, आई मीन लाइक पता ही है सबको जो भी है, मतलब। लेकिन कुछ लोगों ने अचीव इतना किया होता है, बताते इतना है। कुछ लोगों ने अचीव इतना किया होता है, बताते इतना है, इवन बताते ही नहीं है।
ठीक है। तो अचीवमेंट्स आई थिंक काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि मुझे जाके बोलने की ज़रूरत पड़े कि हाँ ये मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो किया। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इतना सा अचीव करेंगे फिर भी वो इतना बताएंगे उसको। जैसे एक मुझे याद आ गया एग्जाम्पल, अब हमारे एक अनअकैडमी पे एजुकेटर थे, ठीक है, सेम मेरे ही उसके थे। तो उन्होंने अचीव इतना सा किया था और उसको बताया इतना कि अरे मैंने तो ये अचीव कर लिया, मैंने तो वो अचीव कर लिया। तो होते हैं ऐसे कुछ लोग ना, ऐसे होते हैं। सो एंटोनिम हो जाएगा इसका एल्ट्रिस्ट या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट। ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम। एल्ट्रिस्ट मीन्स कि दूसरों के भले के बारे में सोचना, अच्छे के बारे में सोचना, और अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खुद से वो नहीं करना, बताना नहीं बहुत ज़्यादा जाके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन इंट्रोवर्टेड ईगोटिस्ट। ही इज़ एन इंट्रोवर्टेड ईगोटिस्ट, कि भैया ये क्या है, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो अपने आप में रहते हैं, थोड़े कम बोलते हैं, जो अपने आप में ज़्यादा खोए रहते हैं। तो ये क्या है, एक इंट्रोवर्टेड ईगोटिस्ट है, राइट। कि जब भी ये बोलता है ना, जब भी मुंह खोलता है तो सिर्फ यही कि मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, अदरवाइज क्या इंट्रोवर्टेड है। नेक्स्ट है ईगोमैनियकल। व्हाट इज ईगोमैनियकल? देखो, इट मीन्स कि लाइक मॉर्बिडली, ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, समझ रहे हैं, जो जिनको हम सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड। सेल्फ ऑब्सेस्ड मीन्स क्या होता है कि रेडी हो गए, कहीं पे जाने के लिए तैयार हो गए, शीशे में अपने आप को ही निहारते रहते हैं, अपने आप को ही देखते रहते हैं, है ना, कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो बहुत पापा की परी टाइप हूँ। ऐसा होता है ना लड़कियों में, ये भी देखो टू बी ऑनेस्ट, बट मैक्सिमम लड़कियों में मिलती है ये क्वालिटी भी, सेल्फ ऑब्सेस्ड। वैसे ऐसा नहीं कि लड़के नहीं होते, लड़के भी होते हैं बहुत, कि अरे भाई मुझसे तो ज़्यादा कोई है ही नहीं गुड लुकिंग, जो भी वटेवर, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप में खोए रहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं बस। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, डिसइंटरेस्टेड, या फिर आप बोल सकते हैं मैग्निमस। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा, मिरर्स वर हंग इन एवरी रूम। मिरर्स जो हैं सारे कमरे में लगे हुए थे, सो डैट ईगोमैनियक कुड प्रिम्प एंड एडमायर हिमसेल्फ, राइट। अब ईगोमैनिक पीपल तो वही होते हैं ना, जो अपने आप को एडमायर करते हैं, जो अपने आप को शीशे में निहारते रहेंगे, अपने आप को देखते रहेंगे, हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। भगवान ने सबको सुंदर ही बनाया, सब अपनी अपनी जगह ना, अपने अपने अकॉर्डिंग सब सुंदर होते हैं, है ना। आप किसी को बोलते हैं ना, किसी को चेहरे से हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या वो सुंदर है, सुंदरता मन की होती है, आप मन से कितने अच्छे इंसान हो, है ना। फालतू का ज्ञान बाय सुमन मैम साथ के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं ईगोसेंट्रिक, ये भी उसी से रिलेटेड है, एज एन एडजेक्टिव यूज होता है ये वर्ड आपका, ओके। सो थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, ईगोसेंट्रिक, सेंट्रिक से पता चल रहा है अपने बारे में सोचना। सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो ये पीछे वाले के जैसा ही है। एंटोनिम भी इसके वही होंगे, एल्ट्रिस्टिक एंड अनसेल्फिश, सेल्फिश ना होना। एग्जाम्पल, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, कि उसकी जो न्यू रूममेट है ना वो बहुत ईगोसेंट्रिक है। ईगोसेंट्रिक है मीन्स कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि हाँ यार मेरे को इस रूम में सबसे अच्छा वाला बेड मिल जाए, है ना, मेरे को सबसे अच्छी वाली अलमीरा मिल जाए पीजीज में, क्योंकि अभी हम तो रहे हुए हैं तो पता है ऐसा ही होता था। तो या कि मुझे सबसे अच्छी वाली सोने की जगह मिल जाए, मुझे सबसे अच्छी स्टडी टेबल मिल जाए, पढ़ना भले हो ही ना उनको, बट स्टिल ऐसा होता है, सबसे अच्छी मुझे टेबल मिल जाए, सबसे अच्छा बेड मिल जाए, सबसे अच्छा मुझे अलमीरा मिल जाए, तो काइंड ऑफ ऐसा ही। तो ये तो था आपका फर्स्ट रूट ईगो। ईगो से जो वर्ड्स बने 5 वर्ड्स वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, राइट। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकेंड रूट की तरफ। सेकेंड रूट जो है वो है वर्ट, वर्ट 2। सो रूट है वर्ट, इट मीन्स टर्न। तो इससे देखते हैं जो वर्ड बनते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंट्रोवर्ट, है ना, और एक्सट्रोवर्ट, एंड देन है एम्बीवर्ट। बेसिकली वी हैव 3 वर्ड्स फ्रॉम दिस रूट। वर्ड से जो वर्ड बने हैं वर्ड से, तो वो है इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। देखते हैं इट मीन्स क्या होता है। फर्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, इस रूट के फर्स्ट वर्ड पे, जो कि है इंट्रोवर्ट। इसे हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे इंट्रोवर्ट को, राइट। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है शाय पर्सन, जो थोड़े से शर्मीले टाइप के होते हैं, है ना, एंड जो थोड़े कम बोलना पसंद करते हैं, अपने आप में ज़्यादा रहते हैं। लाइक मेरा ब्रदर है छोटा वाला, गोलू नाम है उसका, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा कम बोलता है वो, और मैं उसकी बिल्कुल अपोजिट हूँ, है ना। तो वो थोड़ा कम बोलता है, काम की बातें करना या फालतू की ज़्यादा बकवास नहीं करना, एंड गेस अपने आई मीन अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना या जो भी है अपना काम करना, आई मीन लाइक अपने आप में ज़्यादा वो, कि बहुत कम बोलने की आदत है उसकी, ज़्यादा नहीं बोलना।
तो उसे आप बोलते हो शाय पर्सन। जो अब रिलेटिव्स में भी कहीं जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप उन्हें जो दे दो खा लेंगे, नहीं दोगे तो भी इट्स ओके। तो ऐसा इसका सिनोनिम हो जाएगा लोनर, है ना, या फिर नार्सिसिस्ट, जो थोड़ा सा कम बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, जो कि हम जैसे लोग हैं। अच्छा, मेरी स्पीड अगर ज़्यादा हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम आप ना बहुत फास्ट बोल रहे हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्लो बोल लूँगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक्सट्रोवर्ट तो हूँ ही, बट यस थोड़ी स्पीड भी मेरी ज़्यादा है बोलने की। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ टेल मी। एग्जाम्पल हो जाएगा बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट आई रेयरली गो टू द पार्टीज। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो रेयरली किसी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, है ना, ज़्यादा कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, बहुत लोगों से बोलते ही नहीं है, तो वो जाके करेंगे क्या। वैसे मेरे सेशंस आपको 2x में देखने नहीं पड़ेंगे, मैं खुद ही 2x में रहती हूँ, राइट। तो यस, ये भी आपका एक फ़ायदा ही है। तो यस, ये हो गया इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रोवर्ट पे। ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। सोशिएबल पर्सन। सोशिएबल पर्सन जो होते हैं, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद होता है, जो कि बहुत टॉकेटिव टाइप होते हैं, लाइक मी, मैं इसी कैटेगरी में आती हूँ। तो यस, ऐसा है। सिनोनिम हो जाएगा, इसके सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा एग्जिबिशनिस्ट हो गया, या फिर शो ऑफ हो गया, है ना, बोल सकते हो। एंटोनिम डेफिनेटली इंट्रोवर्ट ही होगा, क्योंकि कम बोलने वाले। कॉरी इज एन एक्सट्रोवर्ट। कॉरी जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, हु पार्टीज विद हिज फ्रेंड्स एवरी वीकेंड। चलो, इंट्रोवर्ट तो मैं भी हूँ, बट ऐसा नहीं है कि पार्टीज विद हिज फ्रेंड्स एवरी वीकेंड, टाइम ही नहीं मिलता है, आप लोगों से ही मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यप, ऐसा है। बट हाँ, जब कोई ओके फंक्शन एंड ऑल हो तो मैं मेरी फैमिली के सारे घर में जाना पसंद करती हूँ, सबसे मिलूँ, सबके पास जाऊँ, सबसे बात करूँ, ऐसा रहता है थोड़ा। तो ये हो गया एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट चलते हैं एम्बीवर्ट। काइंड ऑफ हाँ, मैं एम्बीवर्ट में ज़्यादा आई थिंक अपने आप को मान सकती हूँ, क्योंकि जब ऑफिस में हो, जब आप अपने कलीग्स के बीच में हो, जो हो, तो वहाँ तो कम बोलना ही पड़ता है। तो यस, एम्बीवर्ट मीन्स हो जाता है कि आपको पता हो कि कहाँ पे आपको कम बोलना है, कहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा करके। अ पर्सन हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, है ना, फीचर्स इन देयर पर्सनैलिटी, और ये सब में होना चाहिए। मुझ में तो है, आप में है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर एम्बीवर्ट हो, है ना। तो यस, आप लाइक कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, और कहीं कहीं आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हो, फैमिली के बीच में हो, तो वहाँ पे आप बोल भी सकते हो। तो यस, एम्बीवर्ट होना चाहिए इंसान को। जॉन इज एन एम्बीवर्ट दैट लाइक्स टू गो टू पार्टीज बट ऑल्सो इन्जॉय हैविंग हिज अलोन टाइम। यस, आई लव माई अलोन टाइम, जो कि आई थिंक रात को 12 से 1 होता है, कि मुझे थोड़ा सा अपने आप के साथ रहना पसंद होता है। मैंने आज क्या किया, मुझे कल क्या करना है, ऐसा करके वो एनालिसिस आपको खुद भी करना चाहिए। ये हो गए हैं आपके 2 रूट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड रूट। ये बहुत अच्छा है, मिसिन। मिसिन मीन्स होता है हेट, नफरत करना। इससे 3 वर्ड्स बनेंगे, मिसंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट एंड मिसोगेमिस। चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट जो है वो है मिसंथ्रोप। एज अ नाउन यूज करेंगे इसको हम, एन मीन्स है, एज अ नाउन यूज करोगे आप इसको। वन हु हेट्स पीपल, ऐसा इंसान जिसको कि लोगों से नफरत होती है, जिसको लोग ही पसंद नहीं होते अपने आसपास, कुछ होता है ना खड़ूस टाइप के जैसे लोग। सिनोनिम हो जाएगा इसका साइनिक या फिर डाउटर। साइनिक या फिर डाउटर। एंटोनिम हो जाएगा इसका बिलीवर, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि जिसको लोग या फिर अपने आसपास लोग पसंद हो। ह्यूमैनिटेरियन मीन्स कि इंसानियत पसंद हो, जिसे इंसान पसंद हो। For example, the old man was a misanthrope who surrounded his entire yard without barbed wire, है ना, सॉरी विद बार्ब्ड वायर, यानी जो कांटों वाली सी जो वायर होती है ना, वो ऐसी ऐसी करके जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं। टू कीप हिज नेबर्स एट बे, कि भैया उसके जो नेबर्स हैं वो उसके घर के आसपास ना आए, इसलिए उसने अपने घर के चारों तरफ ना वो कांटे वाली तार लगा दी, वायर लगा दी, कि जिससे उसके जो पड़ोसी हैं वो नहीं आए। इट मीन्स अंकल तो बहुत ही खड़ूस टाइप के होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मिसोगाइनिस्ट। अगेन एज अ नाउन यूज होगा। वन हु हेट्स वुमेन, जिसको औरतों से नफरत हो, वुमेन से नफरत हो। बहुत रेयर होते हैं ऐसे, बट होते हैं। सो एंटी फेमिनिस्ट, करण जौहर आई थिंक। एंटी फेमिनिस्ट, मेल चॉवनिस्ट, इनको हम बोल सकते हैं ना, करण जौहर इसी आई थिंक इसी वाले उसमें आते हैं। तो बट यस, जिनको औरतों से नफरत हो वो। एंटोनिम हो जाएगा इसका फिलोगाइनिस्ट, यानी कि जो, और फिलो मीन्स क्या होता है, लव, प्यार करने वाला। जो औरतों से, गाइनिस्ट मीन्स होता है वुमेन, फीमेल, तो जो औरतों से प्यार करने वाला।
फॉर एग्जाम्पल द बॉयज मिसोगाइने हेल्ड फ्रॉम द अब्यूज ही सफर्ड फ्रॉम हिज मदर। तो इसका रीजन भी बता दिया कि वो क्यों है मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं मिसोगेमिस्ट एज अ नाउन यूज होगा ये भी। गेमिस्ट मीन्स क्या होता है? गेमिस्ट मीन्स होता है, देखो मिसो मीन्स क्या होता है? हेट। मिसो मीन्स होता है हेट एंड गेमिस्ट मीन्स क्या होता है? मैरिज। ये इसमें तो हमारे आई थिंक मिसोगेमिस्ट में तो आई थिंक जो हमारे सामने एग्जाम है हम बोल सकते हैं वो क्या है कि अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जिसको कि मैरिज से क्या हो? नफरत हो। मैरिज से क्या हो? नफरत हो, है ना। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, जिसको मैरिज से ही नफरत हो। इसका तो एक ही एग्जाम्पल है सलमान भाई, राइट। इसका तो एक ही एग्जाम्पल है सलमान भाई। वही आए थे जिन्हें शादी से नफरत है। उन्हें फीमेल से नफरत नहीं है, उन्हें औरतों से, लड़कियों से, उनसे नफरत नहीं है, बट उन्हें शादी से नफरत है। सो जॉन डिसाइडेड नॉट टू गेट मैरिड, ही इज अ मिसोगेमिस्ट, क्योंकि वो क्या है? एक मिसोगेमिस्ट है, राइट। सो ये है। तो आज के लिए आपका जो सेशन है वो इतना ही था। आज के लिए आपका जो सेशन है वो इतना ही था एंड नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की जो सीरीज है उसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड तो आज के लिए इतना ही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ये सेशंस जो हैं इसकी कंटिन्यू सीरीज आप लोगों को मिलने वाली है। ये जो सेशन 1 था इसके ये 2 पार्ट्स में मिलेगा। पार्ट 1 है ये आपका, उसका सेशन 1 का इसका पार्ट 2 भी आपको मिलेगा कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, सो 8 PM रहने वाला है नेक्स्ट टाइम से इसका। एंड 8 PM पे आप जो है अपना वोकैबुलरी करेंगे। एंड यस, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यस, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप एम्बीवर्ट हैं या फिर इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट हैं। ओके, एंड यस, ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा और कोई आपका क्वेरी हो, कुछ हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब से डेली हमारे इस पे सेशन होने वाले हैं। एंड बाकी आप टेलीग्राम इसका जो है वो इस नेम से है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत से। तो यस, वहाँ पे आपको बाकी का सारा कंटेंट एंड ऑल एवरीथिंग मिल जाएगा। तो या बाय बाय, टेक केयर।